Good morning, student of class 7. Now I am starting with the exercise chapter number 7, 11. Exercise A. Fill in the blanks आपको दिए गए हैं, आपको ये फिल करना है. ट्राइंगल हैव 3 एल्टीट्यूड्स. किसी भी ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड्स होती हैं. सेंट्रॉइड इज़ द पॉइंट वेयर 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट. ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने के बाद ये क्वेश्चंस नहीं करने. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर related to exam. And then match the column, we have to fill in. All angles are different. ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है जिसमें एंगल डिफरेंट होते हैं? स्केलेन ट्राइंगल. वन एंगल इज़ अ राइट एंगल. ऐसा ट्राइंगल जिसमें राइट एंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है. हुज एंगल इज़ मोर देन 90 तो ऑब्ट्यूज एंगल. ऑल एंगल्स आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल. ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 यानी कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल. उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज बी की तरफ. एक्सरसाइज बी के अंदर उन्होंने बोला है स्टेट इन विच ऑफ दीज कैन पॉसिबल बाय दोज ऑफ अ ट्राइंगल. किसी भी ट्राइंगल के अंदर आपको 3 नंबर्स दिए जाएंगे, आपको बताना है क्या ये ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है या नहीं. तो इसको चेक करने के लिए हमें जो भी नंबर दिए जाएंगे हम उन तीनों को प्लस करेंगे और चेक करेंगे. अगर हमारा आंसर 180 आता है इट मीन्स कि येस इट इज़ पॉसिबल, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल. 180 से कम नहीं होना चाहिए, 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एग्जैक्ट कितना आना चाहिए हमारा आंसर? 180 डिग्री. तो ये आपको नंबर्स दिए और साथ में हिंट भी दिए कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 180 डिग्री. तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये प्लस करके देख लिया. क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो इज अ मेजर 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल. आपको ट्राइंगल के अंदर 2 एंगल दिए, थर्ड हमें निकालना है. तो सेम यही प्रॉपर्टी हम क्या मान लेंगे? लेट द थर्ड एंगल इज एक्स. हमने एक थर्ड एंगल को एक्स मान लिया. अब हमें मालूम है सम ऑफ एंगल्स यानी 3 एंगल्स का जब हम प्लस करते हैं आंसर आता है 180 डिग्री. हमने 2 एंगल की वैल्यू रखी 30 एंड 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180. 30 में 70 प्लस करे ये हो गए 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180. अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 180 में से 100 गए, कितने बचे? 80 डिग्री. इट मीन्स कि हमारा थर्ड एंगल कितने डिग्री का है? 80 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको कुछ कंडीशंस दी हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ये एक वर्ड प्रॉब्लम्स की तरह है. वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 130 डिग्री एंड अदर 2 एंगल्स आर इक्वल. एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 130 का है और 2 एंगल्स आपस में इक्वल हैं. तो हमने मान लिया जो 2 एंगल्स आपस में इक्वल हैं वो एक्स डिग्री के हैं और थर्ड एंगल 130 का है. अब हमें मालूम है कि जब हम 3 एंगल को प्लस करते हैं तो 180 आता है. हमने तीनों एंगल्स की वैल्यू रखी एक्स एक्स प्लस 130. तो एक्स और एक्स मिल गया होगा 2x प्लस 130. 130 गया 180 के पास, ये बन गया माइनस में. तो 2x की वैल्यू आई 50 तो x की वैल्यू बन गई 25. यानी 2 इक्वल एंगल्स कितने डिग्री के मिला हमें? 25 डिग्री के. ओके. उसी की तरह रिमेनिंग क्वेश्चन आप देखेंगे वो सॉल्व कर लेंगे. अब आए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. वन ऑफ द एंगल इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू, फाइंड अ मेजर ऑफ दिस एंगल. उन्होंने बोला है एक एंगल जो है वो बाकी 2 एंगल के सम की इक्वल है. तो हमने मान लिया कि एक एंगल ए जो है वो बी प्लस सी. सम का मतलब क्या होता है? जब हम 2 चीज़ों को प्लस करते हैं तो एंगल ए की वैल्यू हो गई बी प्लस सी. अब हमें मालूम है हम 3 एंगल यानी ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल रखते हैं? 180 के. अब ए की जगह हमें क्या रखना है? बी प्लस सी. ये मैंने बी प्लस सी रख दिया और ये बी प्लस सी मेरे पास ऑलरेडी था. हमारे 2 एंगल भी हो गए, 2 एंगल सी हो गए. 2 कॉमन लिया, बचा बी प्लस सी. 180 के डिवाइड में आ गया 2, आंसर आया 90 डिग्री. यानी कि जब हम बी प्लस सी बनाएंगे तब कितने डिग्री का आएगा? वो 90 डिग्री का. इट मीन्स एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 5 देखें. द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 1:1, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. अब उन्होंने बोले हैं हमें 3 एंगल्स दिए हैं, रेशो दिए उनके. जब भी रेशो वाले क्वेश्चन आते हैं हम उन्हें एक्स मान लेते हैं. हमने मान लिया फर्स्ट एंगल हो गया एक्स, दूसरा एंगल हो गया 2x, तीसरा एंगल हो गया एक्स. क्योंकि 1 अंडरस्टूड होता है 1 नहीं लगाते. अब हमें तीनों एंगल को प्लस करना है. 1 + 2 + 3 कितने डिग्री का होना चाहिए? 180. आप ए बी सी भी रख सकते हैं. 1 की जगह एक्स रखा, 2 की जगह 2x, 3 की जगह एक्स. 1 और 2 3 3 और 1 4x. एक्स की वैल्यू आ गई 45 डिग्री. इट मीन्स एक एंगल 45 डिग्री का है यानी 1. अब एंगल 2 कितना था? 2x यानी कि 2 का मल्टीप्लाई हमने 45 में करा, कितना आया? 90 डिग्री. थर्ड एंगल कितना था? 1x यानी 1 का इंटू 90 में करेंगे, इट्स 45 में करेंगे तो ये आंसर आ गया 45 डिग्री. तो ये आ गया हमारे 3 एंगल. एक एंगल हमारा 45 डिग्री का, एंगल 2 हमारा 90 डिग्री का, एंगल थर्ड हमारा 45 डिग्री का. उसके बाद की ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम वो आप लोग सॉल्व कर लेंगे. ये डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं. अब आपको एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 करना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स इन द फॉलोइंग फिगर. ये डायग्राम बने, इसमें एक्स की वैल्यू बतानी है. तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको 2 एंगल दिए हैं इंटीरियर यानी ट्राइंगल के अंदर, और एक एंगल हमसे बाहर पूछा है. जब भी बाहर कोई एंगल पूछा जाता है यानी एक्सटीरियर कहलाता है वो. तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है जो अंदर वाले एंगल हैं, इंटीरियर एंगल हैं, उन 2 एंगल को जब हम प्लस कर देते हैं तो वो बाहर जो एंगल बनता है उसके इक्वल आता है.
इट मीन्स बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अगर कौन कौन से एंगल थे 65 और 45, हमने इन दोनों को प्लस करा, ये किसके बराबर आना चाहिए, एक्स के इक्वल। दोनों को प्लस कर लिया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 110। इसके बाद इसका एक थर्ड देखें, थर्ड पार्ट में ये 70 हमें बाहर का एंगल दिया है, अंदर एक एंगल एक्स है, एक है 30। इट मीन्स हमारे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहती है जब हम एक्स में 30 प्लस करें तो आंसर 70 आना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 70 में से 30 का कितने बचे 40। ठीक है, सेम इसी की तरह आप लोग ये क्वेश्चंस करें। अब देखें क्वेश्चन नंबर 16 में भी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग फिगर। तो सबसे पहले वाई की वैल्यू निकालने के लिए ये एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, वाई और 70 मिलके एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम वाई की वैल्यू निकालेंगे। बाय लीनियर पेयर या स्ट्रेट एंगल, जब किसी लाइन के अंदर ये दो एंगल मिल जाते हैं, एक और ये दो, ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये एंगल मिल गए, तो यहाँ वाई था, यहाँ 70 था, तो ये एक लीनियर पेयर बन गया। तो y की वैल्यू कितनी आई 180 में से 70 का है 110। अब बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अब हमें x निकालना है, जब 40 और y मिलेंगे तब वो किसके बराबर आएंगे, x के बराबर आएंगे, है ना। 40 प्लस y किसके बराबर आएंगे, x के बराबर। अब y की वैल्यू तो हमें पहले ही मिल गई 110, 110 में हमने 40 प्लस करे, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 150। इट इज़ अवर आंसर। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 19 देखें। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 110 एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग बताना है, दो एंगल आपस में इक्वल है, यानी एक्स में एक्स प्लस करके एक्सटीरियर एंगल 100 आना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। उसी की तरह क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दो एंगल एक्सटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग दो एंगल का रेशो हमें दिया था 5:3। तो रेशो वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक्स लगा देते हैं, एक्सटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग 5 में 3 प्लस करेंगे तो 80 आना चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10, तो 5 × 10 यानी 50, दूसरा 3 × 10 यानी कि 30। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 20 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज सी स्टार्ट करने से पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम मालूम होनी चाहिए। आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्राइंगल पे बनती है। राइट एंगल के सामने जो बनता है वो बनता है हाइपोटेनियस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हमारा बेस। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें हाइपोटेनियस दिया है, बेस दिया है, परपेंडिकुलर पूछा है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस के जगह हमने 15 रखा, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस हमारा 12, स्क्वायर का मतलब 15 का इंटू 15 में करा 225 आया, 12 का इंटू 2 में करा 144 आया, 144 गया 225 के पास, रिमेनिंग बचा 81 और 81 का स्क्वायर होता है 9। तो हमारा परपेंडिकुलर का आंसर क्या आ गया 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमें बताना है, आपको कुछ लेंथ दी गई क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो जो भी लेंथ दी जाएंगी सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है हमारी एच यानी हाइपो, दूसरी वैल्यू में आप किसी को भी परपेंडिकुलर और बेस बना सकते हैं। हमने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को चेक करा, एच की जगह 10 रखा, पी की जगह 6, बी की जगह 8। अगर दोनों आंसर इक्वल हैं येस इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आंसर इक्वल नहीं होते तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होते। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। एक्स यानी हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर 6 है, बेस है हमारा 8। बस उठा के फॉर्मूले में हमने वैल्यू दे सकती, तो यहाँ से हमारे एक्स की वैल्यू क्या आ गई 10। उसके बाद आए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अ राइट एंगल ट्राइंगल इज द आइसोलेसिस द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज 50 मीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड। फोर्थ के अंदर देखें हाइपोटेनियस दो इक्वल साइड है, एक्स और एक्स, ये होगा 2x स्क्वायर। अब ये था हमारा 50 का स्क्वायर, तो सबसे पहले 2 ने 50 को कैंसिल कर दिया, ये आ गया 25। स्क्वायर हटा, यहाँ से आ गया स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद 5 नहीं करना, उसके बाद 6 देखें, एक लैडर है, देखें एक लैडर थी यानी सीढ़ी थी जो 15 मीटर की हाइट थी, ये सीढ़ी बनी है। पहले ये सीढ़ी 9 मीटर की ऊंचाई पे खड़ी थी, ये भी हमने ऊंचाई मान ली है ना। अब इस सीढ़ी को टर्न करके दूसरी साइड ले गए, सीढ़ी की लेंथ तो उतनी ही रहेगी 15, अब इसकी लेंथ यानी कितनी ऊंचाई पे खड़ी गई 12 मीटर की। तो हमें इनकी लेंथ बतानी है, ये किसी स्ट्रीट गली के अंदर है यानी बी से लेकर ई बताना है। पहले हम ट्राइंगल लेंगे ए बी डी, ये पॉइंट होगा या डी, इसमें हमें ए डी बी डी निकालना है, ए बी हमें मालूम है 9, बी डी हमें निकालना है 15 यानी 225 को हमने 81 में माइनस करा, यह आया 144 और 144 का स्क्वायर रूट है 12। सिमिलरली हमने दूसरा ट्राइंगल लिया, उसके अंदर हमें सी डी निकालना थी, यहाँ भी हमने वही करा, 225 में से 144 का बचे 9, 81 का स्क्वायर होता है 9। अब हमें विड्थ निकालनी थी ऑफ द स्ट्रीट, यानी एक स्ट्रीट गली की लंबाई कितनी होगी, दो लेंथ को आपस में प्लस करना था, बी डी और डी को। देखो बी से लेकर डी और डी से लेकर ई, यानी 12 में हमने 9 को प्लस करा, ये आ गया 21। दिस इज अवर आंसर। So now these are the questions are sufficient for your exam.
नाउ इन द लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज डी नहीं करनी है आपको, अब आए एक्सरसाइज ई की तरफ। एक्सरसाइज ई में आपको कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, आपको 2 लेंथ दी गई हैं, 3 लेंथ दी गई हैं जो आपको डायग्राम बनाना है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह। क्वेश्चन नंबर 7 आप करेंगे सेम एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह। ओके, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस नहीं करने, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करने हैं एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 की तरह। एग्जाम्पल 1 ये लिखा है, जैसे ये मैंने लिख दिया, क्वेश्चन 1 की तरह 5 की तरह करना है। आपको 3 लेंथ दी थी, सिर्फ लेंथ चेंज हुई है। इंस्ट्रक्शंस, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको सेम लिखने हैं जो ये लिए, सिर्फ नंबर चेंज होगा। ये नंबर्स जो होंगे वो सिर्फ वो चेंज होंगे, बाकी स्टेप्स वही रहेंगी। और ये आपको इस टाइप का डायग्राम बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बी से एक लाइन 6.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हम बी को सेंटर लेके एक आर्क लगाएंगे, कितनी 5.5 की। फिर सी को लेके एक और आर्क लगाएंगे, कितने की लगाएंगे 5 मीटर। ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट मिलेगा हमें ए। तो ए से बी को ज्वाइन कर देंगे, ऐसे सी को ज्वाइन कर देंगे, ये बन जाएगा हमारा ट्राइंगल। उसी की तरह क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, जब हमें 2 लेंथ और एक एंगल दिया जाता है। सेम स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे डायग्राम बनाना है और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 आपको क्वेश्चन नंबर 7 की तरह करना है। 7 करना है एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह। सेम आपको यही स्टेप्स लिखने हैं, इसी की तरह आपको डायग्राम्स बनाने हैं। सो नाउ चैप्टर नंबर 11 इज़ कम्प्लीटेड। ये एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल आप ये एक्सरसाइज या चैप्टर कंप्लीट कर लें। ओके।